राणा साहब, क्यों मैदान जो है वो खुला छोड़े हैं कल हुकूमत के लिए? मैं गुजारिश करूं कि एक जिस चीज के लिए इजलास बुलाया गया है वो एक तो अजहर साहब बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इजलास बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि उसमें बकायदा लिखना चाहिए था प्रेसिडेंट को कि ये अंडर आर्टिकल 91(7) क्लास के तहत आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड दैट प्राइम मिनिस्टर लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। सो उन्होंने लिखा ही नहीं, उन्होंने कहा जी मैं आर्टिकल 91(7) के तहत बुला रहा हूँ और उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। भाई क्यों होगा? या तो आप उसमें लिखें, ये माने कि वो इत्मीनान हो चुके हैं हाउस का, तो फिर बिल्कुल बात थी। आप जरा पढ़ें वो सारा आर्टिकल, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये कर क्या रहे हैं। ये किस तरह के बातें कर रहे हैं जिस तरह ये करते आ रहे हैं 2.5 साल से। दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि मुख्तलिफ मौकों पे इनकी जो ऐसी हुई है जैसे इनको छोड़ देना चाहिए था। अभी आप नया इलेक्शन की तरफ जाते या खुद अपने इस्तीफे दे देता अपने ओहदे से। ये जो इलेक्शन हुआ है, बजाय कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे तरह तरह की बात कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हमें हर जगह ये कहा जाता है कि ये जो नैब का चेयरमैन है वो तो आपने लगाया है, हमने तो नहीं लगाया। ये आपको पता है ना, बात होती है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीफ कमिश्नर है ये इन्होंने लगाया है। मैं उस मीटिंग में था, मैं और ख्वाजा आसफ, इन्होंने प्रपोज किया नाम, दो लंबी बात आ गई, ये करते रहे, हम उसको नॉट एक्सेप्टेड, वो करते रहे। तो ये जब नाम आया तो मैंने भी कहा कि यार ये किसी जगह इसको फाइनल करें, खत्म करें, क्योंकि ये बड़ा 5-6 दफा हो चुके हैं हमारी मीटिंग। तो जब परवेज खटक साहब ने नाम पेश किया तो हमने आपस में मशवरा करके कहा जी ठीक है, बिल्कुल करते, इनको ले जाएं और नोटिफाई कर दें। तो कहने का मकसद है कि चीफ इलेक्शन, तो आप ये कह रहे हैं ये नाम तजवीज भी हुकूमत की तरफ से ही हुआ था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था? मैं 100% कह रहा हूँ, परवेज खटक साहब ने पेश किया था। मैं नाम बता रहा हूँ मिनिस्टर साहब का। जब ये कमेटी बनी थी पीटीआई की और एक हमारी कमेटी थी, उसमें ये नाम जब मगर राणा साहब ये तो बात ठीक है, मगर आप देखें एक आर्गुमेंट जो अपोजिशन लेकर चल रही है, अपोजिशन कह रही है कि अब वजीर आजम के पास नंबर्स नहीं रहे, उनके मेंबरान उनके साथ नहीं है। तो कल मौका वैसे ऑपोजिशन के पास तो है, अभी भी है, कि कल जाएं ऐवान में ये साबित कर दें कि वाकई प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मेजॉरिटी खो दी है इसके अंदर। नहीं, देखिए बात ये है कि ये जो तरीकाकार अपनाया गया है ये पहले डिमॉन्स्ट्रेट कर चुकी है, इनके जो मेंबर्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर पे, जो 17 के करीब है, 17-16 है। जिन्होंने क्या कर दिया कि वी डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस नो ऑन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। वो उनसे इख्तिलाफ कर चुके हैं सीक्रेट बैलेट के जरिए। अब इनको ओपन करना और रियासती मिशनरी इस्तेमाल करना, वो चीफ मिनिस्टर्स को कहना कि आप इनको लाएं और वहां पे ओपन वोटिंग होगी, तो मैं समझता हूँ ये चीज जो है ये किसी तरीके से भी रिफ्लेक्ट नहीं करती कि इनको हाउस का कॉन्फिडेंस है। ये बजाय इसमें कीड़े निकालने इलेक्शन में, इनको अजहर रहमान साहब ये चाहिए ये कि ये अपने तरीकेकार पे, अपने रवैयों पे, जो गैर जमहूरी रवैया है इनका, अनडेमोक्रेटिक रवैया है, या पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते, नेशनल को ये अपने मेंबर्स की तौकीर को सामने नहीं रखते, उनको तौहीन करते हैं उनकी। वो इलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, एक टिकट देते हैं आप, लेकिन वो एक आपने इलेक्टेड बिल्कुल ठीक हो गए और वो उन लोगों की आप अगर करेंगे तो ये नतीजा निकलेगा, परफॉर्मेंस भी पूरी हो। ठीक है रानी साहब, अब जरा 1 मिनट दे, मैं ये फरूख भाई से जरा पूछूं। सर मेरा ख्याल है वो लुब्बे लबाब ये है कि आप अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, लेकिन बुनियादी जो एतराज है कल के इजलास और बाइकआउट के हवाले से, ये मेरे पास 91(7) पढ़ा भी हुआ, इसका उर्दू तर्जुमा मेरे पास जो है मौजूद है, जिसमें लिखा है कि सदर इस शेख के तहत जब तक जो है वज़ीर आज़म सदर की खुशनुदी के दौरान ओहदे पर फायज रहेगा, लेकिन सदर इस शेख के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा, ता वक्त है कि उसे इत्मीनान ना हो कि वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है, जिस सूरत में वो कौमी असम्बली को तलब करेगा और वज़ीर आज़म को असम्बली से
एतमाद का वोट हासिल करने का हुक्म दे। क्या तरीकाकार फारूक भाई फॉलो नहीं किया गया इस इजलास को बुलाने? देखें, बात ये है कि ये तरीकाकार का बहाना करें। बात ये है, राणा साहब एक मिनट दे दे हमें, पहले तो मानने लगे ये जवाब देखें बात ये है जी देखें बात ये है कि ये तरीक़ेकार का बहाना करें, जो मर्जी करें। नट शेल बात आपको दो हरफी में बता देता हूं कि जहां पर खुफिया वोटिंग होगी वहां पर ये रात को नोटों का कमाल दिखाएंगे। वो इनकी एक्सपर्टीज है, वो इनका तजर्बा है, सारी जिंदगी इन्होंने यही काम किया है, उसी के बलबोते पे सियासत करते रहे हैं, उसी का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं, उसी निज़ाम के ये मुहाफ़िज बने रहे हैं। ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत इन्होंने इस बार की ही इस वजह से है कि इनको ये निज़ाम जो है वो सूट करता है। अच्छा। अब जब पता है कि इत्तेमाद का जो वोट होता है, उस वोट के अंदर हाउस जो है वो डिवाइड होता है दो हिस्सों में। यहां पर जो है वो खुफिया वोटिंग नहीं होती। यहां पर हमने तो ओपनली कह दिया, इससे बड़ी बात आज तक किसी वजीर आजम ने नहीं की। यहां पर पनामा स्कैंडल आ गया, यहां पर वीडियो सामने आ गई, यहां पर रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन इक्तदार के साथ चिमटे रहते थे। यहां पर तो कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। वजीर आजम ने तो इतना बड़ा ऐलान किया, उसने कहा यार मेरे मेंबर्स हैं, जिसने मेरे से इख्तलाफ करना है खुल के कल इख्तलाफ कर लेना। अगर आपको मेरे पे एतमाद नहीं है आप ना आए, बेशक आपको हम कोई जोर आपके ऊपर नहीं डालते, आप खुल के सामने आ जाएं ताकि पता चल जाए ना। बात यह है कि जब खुफिया वोटिंग की बात होती है ये आगे आगे होते हैं, जब अदम एतमाद का पता है कि अब खुफिया नहीं है अपोजिशन के ना होने से कल मैं आ रहा हूं अब चले साथ ये भी सवाल ले लें कि क्या इनके कल ना होने से ऐवान में कोई फर्क पड़ेगा? देखें, मैं आ रहा हूं, उसी जानिब आ रहा हूं। देखें, अब मामला था हाउस दो हिस्सों में डिवाइड होना था। अब जो है वो खुफिया वोटिंग नहीं थी। ऑपोजिशन जो है वो चोरों की तरह पतली गली से दुम दबा के भाग गई है। ये बायकॉट भी का ऐलान भी वो शख्स कर रहा है जो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। आप देखें कि फजलुर रहमान साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। आप ये देखें कि हम रिस्ट्रेंट शो करते हैं। इमरान खान जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड्स लेकर अखलाकियात की एक साइड पे खड़ा है। हमने 2018 में अपने 20 लोगों को निकाला। अब भी जो सारी ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की कैंपेन हमने चलाई, डॉक्यूमेंट इन्होंने किया हुआ सीओडी के अंदर 2015 में इन्होंने किया हुआ, लेकिन इन लोगों ने ये इस तरफ नहीं आए। ठीक है सर, कल का बताएं। कल ऐवान आप कह रहे हैं कि डिवाइड होना, मगर कल तो अब तो एक ही साइड होगी। देखें, बात ये है कल तो सामने आ जाएगा। दूसरी बात ये है, हमारे पास बड़े हम रेजोल्यूशन भी लेकर आ सकते थे, लेकिन हम रेजोल्यूशन नहीं लेकर आए। हमने आईनी तरीका इस्तेमाल किया है। उसी आईनी तरीके के तहत वजीर आजम हाउस का एतमाद लेंगे और आप देखेंगे कल पूरा हाउस उनके ऊपर एतमाद करेगा। और जो हमें ये बातें कहते हैं कि जनाब आप एतमाद खो गए, आपका तो एक ऑप्शन था अदम एतमाद, कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। आप उस अदम एतमाद का आपको हमने मौका फराहम किया है, पैसे आपने लोगों को दिए हुए हैं। आप उनको कहें यार आए, इसमें भी हिम्मत करें, हमारा साथ दें। आप जो है दुम दबा कर भागे। ऐसी खुफिया वोटिंग बुरी हालत मैंने राणा साहब जरा अगर एक मिनट के लिए अगर हम ये जो 91-7 वाली डिबेट है इसको एक जरा साइड पे भी रख दें, लेकिन बात तो जहां पर एतमाद की आती है वहां पर सीधे नंबर्स की आती है। अब अगर कल वजीर आजम एतमाद का वोट ले लेते हैं, 172 से ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हम एक मिनट में बात कर प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, तो सर बात तो फिर वो हो जाएगी कि एतमाद का वोट तो उनको मिल जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आप उस आर्टिकल की बात करें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। मैं हैरान हूं, फर्क इसका जवाब दें कि जब आप माने कि प्राइम मिनिस्टर एतमाद खो गया, फिर बिल्कुल सुबह उस आर्टिकल के तहत ले ले। पहले यू हैव टू एक्सेप्ट कि हम एतमाद खो चुके हैं हाउस का, तो फिर वो आर्टिकल इन्वोक होगा। इस तरह ना करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कोई ना का जिधर मर्जी रोड नहीं। राणा साहब फिर होना क्या चाहिए था? देखिए, लेट्स सी एक मिनट, अगर वजीर आज़म एतमाद का वोट ना लेते तो फिर ये इलेक्शन हार गए, फिर आपके ख्याल में क्या आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी? वजीर आज़म को क्या करना चाहिए था? नहीं, देखें, ये हमारा नैरेटिव है कि वो एक जो वोट हुआ है सीक्रेट बैलेट से, उसमें उन्होंने कुछ उनके लोगों ने जो 17 के करीब है उन्होंने उन पे अदम एतमाद किया है। ये हमारा नैरेटिव है कि ही शुड रिजाइन, के वोट दें, क्योंकि अदम एतमाद आ गया। अच्छा, अब उनको प्रूव करना है तो वो दो तरीके से प्रूव करेंगे, या तो इसी तरह कंटिन्यू करेंगे हमारे इस नैरेटिव को उठा के साथ बैगेज अपना कि इसमें मेरे साथ मेंबर्स नहीं है, या वो ये करेंगे कि जो फर्क कह रहा था
कि जी ये ग्रेजुलेशन लाएं। अब जो रूल्स में है 159 या क्या रूल है नेशनल असेंबली का, उसमें ये 93 में मियां नवाज शरीफ साहब ने ये वो इस्तेमाल किया था ये ऑप्शन। या ये होता है कि प्रेसिडेंट जब हुकूमत जाके दोबारा वापस आए थे, जब वो मेरा ख्याल है ये तब की बात है जब कोर्ट से बहाल हुए थे। कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, प्लीज आप कर सकते हैं, आप उसमें लिखना पड़ता है समरी में कि मेरी नजर में, मेरे ख्याल में, मैं मुतमईन हूं प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना एतमाद खो चुका है, ये लिखना पड़ता है। ये एक ऐसे आर्टिकल नहीं है कि ये खुद ही कान पकड़ लेंगे, नाक पकड़ लेंगे और लेके कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह ये पहले कर रहे हैं कि सीक्रेट भी हो और वोट भी हो। अब वो आपके पीडीएम के दूसरे तादी आ गए, कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब ने भी अब ज्वाइन कर लिया। जरा मैं ये एतमाद वाली और कल जो बाइकआउट हुआ है इसका जरा पूछ लो अगर आपकी इजाजत हो। कुंडी साहब, तो आप तो कहते थे कि हर फोरम पे जो है वो इनका मुकाबला करेंगे, पॉलिसी भी यही है, तभी आपने ज़िमनी इलेक्शन भी लड़े। तो कल तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, फिर ये बाइकआउट इनके लिए आपने खुला मैदान क्यों छोड़े हैं कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल वज़ीर आज़म साहब एतमाद का वोट ले रहे हैं, इससे थोड़ा सा मैं जाऊंगा पीछे कि प्रेसिडेंट साहब ने ये महसूस किया, आरिफ अलवी साहब ने महसूस किया कि जो उनके वज़ीर आज़म है वो हाउस का एतमाद खो चुके हैं और उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए। क्यों खो चुके हैं? क्योंकि अब ये ठीक है या वो ठीक है, मैं समझ नहीं आ रही। ये कहता है कि हमने जी यूसुफ रज़ा के सेनेट की सीट जो है हम हारे हैं, लेकिन खातून की सीट हम जीत गए। तो फिर क्यों आपके सदर को ये महसूस हो रहा है कि आप एतमाद खो चुके हैं? अगर आप इस वजह से हो क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि उस पर भी मैं आ रहा हूँ ना। अच्छा, क्योंकि सदर तो इनकी है ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है हम तो कह रहे हैं कि मतलब है कि ठीक है, अब ये है कि आप एतमाद खो चुके हैं तो आप वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं, यू हैव टू रिजाइन एंड फिर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए और फिर देन यू विल बी प्राइम मिनिस्टर अगेन। ठीक है, हम क्यों कह रहे हैं? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि जब इन्होंने ये कहा था कि अगर वज़ीर आज़म साहब का इरशाद था कि अगर मैं इलेक्शन हार गया सेनेट का तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा और अवाम में चला जाऊँगा। ठीक है, अब हमें तो पता है कि उन्होंने अवाम में नहीं जाना था क्योंकि माजी में भी बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो नहीं जा सके। अब जो है वो अब ये कल कह रहे हैं कि हम जी एतमाद का वोट ले रहे हैं। हमारे पास अपने, हम भाग नहीं रहे, हमारे साथ प्रोग्रेटिव है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। अच्छा, और ये देखें सब वो जो 6 महीने वाली बात है वो वैसे आप डिप्टी स्पीकर क्योंकि रहे, हाउस चलाते रहे, ये 6 महीने वाली बात इधर नहीं लागू होती है। एक दिन बाद भी आप कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी आप कर सकते हैं। शेख साहब ने मेरा ख्याल है जो है वो आज बाहर निकल के जो है वो बात की, उन्होंने कहा है कि इसके बाद 6 महीने तक जो है वो नहीं आ सकती। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो मेरा इंप्रेशन भी ये था क्योंकि और भी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद शायद ये गालिब। अब ये नहीं है, ये बल्दियाती इलेक्शन में हो सकता है, बल्दियात में है अभी तक, लेकिन इसमें नहीं है ये भला। अब ये देखें, अब ये देखें इनकी दो चीज़ों की बोकलाट है। इन्होंने फौरन बोकलाट में कह दिया हम एतमाद का वोट ले रहे हैं। बोकलाट में सादिक संजरानी साहब को इन्होंने नॉमिनेट कर दिया कि ये हमारे हम अपनी इन्होंने ये भी महसूस किया कि इनकी मेजोरिटी नहीं है सेनेट में। संजरानी साहब को इन्होंने, ठीक है, पॉलिटिकल मूव है। तो सर कल अगर इनकी मेजोरिटी नहीं, कल आप हाउस चले जाए जाके साबित नहीं। देखिए, ये एतमाद का वोट ले रहे हैं, इन्होंने अपने नंबर्स पूरे करने, हमने नहीं करना। अच्छा, आपने नहीं करने।